मैंने उस दौर का अच्छे से देखा है। आप इमेजिन करो कि ये गांव वो पहाड़ों पे, टेलीफोन कोई नहीं, रोड आज है, रोड कोई नहीं, सिक्योरिटी कोई नहीं। अगर 94 में, 91 से लेके कोतवाल दया किशन जी ने डोडा बचाओ आंदोलन नहीं किया होता तो आज ये सारा गांव आपको खाली है। क्या कितने जरूरी क्या लगता है क्या ये बंदूक? हमें जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। अगर पहले बहुत मिलिटेंसी थी, ये बंदूक नहीं मिली होती तो क्या तो हमें मार देते पूरे गांव को। अच्छा, तो इसलिए अब ये उमर साहब हमारे बोलते हैं कि ये आपने कहा, अरे भाई पता करो डोडा में लिस्ट है अभी। ये जो नई दोबारा मिलिटेंसी थोड़ी पनप रही है तो कितने लोगों को मिली है, किस किस कास्ट के लोगों को, कम्युनिटी को मिली है? हर किसी को मिल रही है भाई, जिसको खतरा है। आतंकवादी नहीं देखेगा ये हिंदू है ये मुसलमान। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। 90 के दशक में जब आतंकवाद वहां पर पनपा घाटी में, तो उस आतंकवाद ने बकायदा नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं भद्रवाह में हूं। भद्रवाह का माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन किसी जमाने में यहां पर आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आपको याद होगा 90 का दशक, जब कश्मीर में आतंकवाद पनपा और फिर धीरे धीरे वो डोडा, किश्तवाड़, भदरवा की तरफ आया। लेकिन उस आतंकवाद का जिस तरह से यहाँ के लोकल्स ने मुकाबला किया और मात दी, उसमें सबसे अहम भूमिका थी वीडीसी मेंबर्स की, जिनको बंदूकें दी गई ताकि वो आतंकवादियों से मुकाबला कर सके। लेकिन अब उसी वीडीसी, यानी कि अब वो वीडीजी बन गई है, उस पर राजनीति शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को बंदूक दे रही है। क्या वीडीसी या वीडीजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्योंकि अगर वीडीसी ना होती तो शायद आतंकवाद जो है वो यहां पर इतना ज्यादा फैलता और यहां से हिंदू पलायन कर जाते। लेकिन हिंदुओं ने यहां से पलायन नहीं किया। हमारे साथ एक पूर्व सैनिक है, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि वीडीसी ने किस तरह से यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाई, यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी ने, और अब क्या इसकी जरूरत है यहाँ पर। सर, आपका नाम? मेरा नाम कुलभूषण कोतवाल है, मैं एक सरपंच हूँ। धन्यवाद आप मीडिया वालों का। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि पहली दफा यहाँ पर मीडिया पहुंची है हमारे वीडीसी। और पहले वीडीसी यहाँ पर बोलते थे, अब वीडीजी बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कल मैंने सुना कि उमर अब्दुल्ला जी वीडीजी के बारे में कुछ बता रहे हैं कि अपने बंदों को दे रहे हैं, वो कौन से अपने बंदे हैं, हमें उनकी समझ नहीं आई। वीडीजी हिंदू को भी मिली है, मुसलमानों को भी मिली है। अच्छा। वीडीजी जो है मजबूत गांवों को करती है। अगर वीडीजी जैसे 90 का दशक था, 87 में मिलिटेंसी शुरू हुई थी, उस टाइम उमर अब्दुल्ला की ही सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला उस टाइम यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद में सेंटर में जो है कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या इनको मालूम नहीं था, इंटेलिजेंस इनकी कहाँ सोई हुई थी? इनको मालूम नहीं था कि वहां से ट्रक जो है गाड़ियां भर भर कर मुजफ्फराबाद के लिए जा रही हैं। आज ये बोलते हैं कि नहीं जी यहाँ पर कुछ अपने आदमी को, हम कौन से अपने आदमी हैं? हम तो बोलते हैं कि हिंदुओं को भी मिली है, मुसलमानों को भी मिली है, और हर घर को मिलनी चाहिए। हिंदू को भी मिलनी चाहिए, मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। जहां जहां हम जंगलों में लोग रहते हैं, ये वीडीजी जब से आई है तब से हम लोगों का नुकसान बहुत कम हुआ है। जैसे आपने पहले देखा ही होगा, 1994 की बात है, कई आदमियों ने कुर्बानियां दी हैं। तब जाकर के 1994 में जब रुचिर जी की कुर्बानी दी उन्होंने, काटल साहब की कुर्बानी हुई, उस टाइम 94 में 95 में यहाँ पर जो है उस टाइम वीडीसी होती थी। वीडीसी यहाँ पर दी गई, हर गांव में मिली, आस्ता आस्ता हर गांव में मिली। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो गांव को पक्का करे, हिंदू को भी दे, मुसलमानों को भी दे। सरपंच साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर भी आतंकी हमला हुआ इस गांव में? यहाँ पर आए थे आतंकी? 91 में, आप तो सैनिक 91 में यहाँ पर 2-3 बार हमले हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम मेरे ख्याल में जितने भी उग्रवादी थे जो यहाँ पर रात को तकरीबन मेरे ख्याल में 12-1 बजे का टाइम था, एक फर्स्ट जब हमला हुआ था,
तो उस टाइम हमारे पास वीडीजी नहीं थी। हम डंडू और वो कुल्हाड़ा होता है उसके साथ पैरे देते थे। अच्छा, यहाँ पे ये लोग दिखाओ अमित, ये गांव है, ये देखिए, ये पूरा जंगल से भरा हुआ है। आप देखिए कितने बड़े बड़े खेत, वहां पे देखिए, वो देखिए। हालांकि पिक्चर शायद क्लियर आए ना आए, लेकिन आप देखिए, तो ये एरिया जो है, उस वक्त सोचिए, अब तो सब कुछ है, सुविधाएं हैं, मोबाइल हैं, अत्याधुनिक हथियार भी हैं कि अगर कोई हमला करता है तो फटाफट इन्फॉर्म कर दिया जाता है सेना को, पुलिस को। लेकिन उस वक्त जो था बहुत मुश्किल था, तो तभी ये वीडीसी का गठन हुआ था। उस टाइम बहुत मुश्किलात हालात थे यहाँ पर। दयाकसिंह कोतवाल ने अगर वो नहीं होते यहाँ पर तो यहाँ से सारे गांव खाली हो रहे थे, यहाँ से प्लान कर देते। अच्छा, लेकिन जैसे इनकी कुर्बानियां दी कुछ आदमियों ने, उनकी वजह से हमें यहाँ पर वीडीसी मिली। अब तो वीडीजी बोलते हैं। हम तो गवर्नमेंट से, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हम किसी के कोई कल जैसे उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के भारतीय कार्यकर्ता को दिए जनता जाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को हथियार दिए जा रहे हैं। वो उस टाइम कहा थे, उनको यही मालूम नहीं है कि उनको बोलो कि उनको पता करे क्या भद्रवाह में हिंदुओं या मुसलमानों को नहीं मिली है। हम तो बोलते हैं कि हिंदू को भी मिले, मुसलमानों को भी मिले। जो गांव जंगल तो में ये है, देखिए, यहाँ से काफी लोग प्लान हो चुके थे। अब उसके बाद में तकरीबन 10% प्लान हो चुके थे, 90% यहाँ पर हैं। वो वीडीसी के वीडीसी उस वीडीसी आग नहीं होती तो हम भी यहाँ से प्लान कर चुके थे। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हर घर को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, तो वो स्ट्रांग करे, वीडीजी को स्ट्रांग करे। अच्छा, आप इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ मतलब कुछ 1-2 साल में जिस तरह से आतंकवाद डोडा, हाँ, कठुआ जैसे या अलग, ये 2-3 साल से हमारे पड़ोसी देश ने कुछ ट्रेंड, शायद मुझे लगता है कि वो कमांडो ही हैं, तो उनका पता नहीं चलता कहाँ छुप जाते हैं, कहाँ नहीं होते। जो पाकिस्तान से तो यहाँ से आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान से वो आए हुए हैं। तो यहाँ पर हिंदू को भी खतरा है, मुसलमानों को भी खतरा है। वो जो आतंकवादी है वो किसी धर्म के नहीं होते हैं, उनको किलिंग करने से मतलब होता है। तो हम बोलते हैं कि वीडीजी को स्ट्रांग करो, कोई भी गवर्नमेंट आए। हम कोई बीजेपी के वो वर्कर नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम बोलते हैं कि इसको स्ट्रांग किया जाए, इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, हर घर के राइफल मिलनी चाहिए। तो ये देखिए, ये है, ये गन्ने दी गई हैं, और मैं इनसे बात भी करना चाहता था, लेकिन ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये गन होगी तो आतंकवाद से मुकाबला होगा, क्योंकि 2-3 सालों में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, तो खतरा जो है वो अब मंडरा रहा है उन गांव में जो ऊंचाइयों पर है। यहाँ पर बहुत दुर्गम रास्ते हैं, तो आपको मालूम तो है कि आतंकवादी जो हैं वो किस तरह से उन एरियाज को निशाना बनाते हैं, गांव को निशाना बनाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वीडीसी का एक अहम रोल रहा है, और जिस तरह से आतंकवादियों ने टारगेटिंग किलिंग की थी उस दौरान, हिंदुओं पर हमले हुए थे उस दौरान, तो पलायन का बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन उसके बाद आतंकवाद जो है उसने मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन जहां जहां पर हिंदू आबादी थी, वहां वहां पर ज्यादा खतरा था, उस समय मंडरा रहा था। और अगर ये वीडीसी न होती तो शायद ये पलायन हो जाता कश्मीर की तरह। सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कोतवाल। राकेश जी, वीडीसी की कितनी अहमियत थी उस वक्त, और वीडीजी की कितनी जरूरत है अब? सर, मेरी एज अब 50+ है। मैंने उस दौर का अच्छे से देखा है। आप इमेजिन करो कि ये गांव वो पहाड़ों पे, टेलीफोन कोई नहीं, रोड आज है, रोड कोई नहीं, सिक्योरिटी कोई नहीं। अगर 94 में, 91 से लेके कोतवाल दयाकिशन जी ने डोडा बचाओ आंदोलन नहीं किया होता, तो आज ये सारा गांव आपको खाली होता। चमनलाल जी, कोतवाल दयाकिशन जी, डोडा बचाओ आंदोलन किया, अडवाणी जी आए, तब जाके ये अच्छा, वीडीसीज यहाँ पे दी गई। इससे पलायन रुक गया। अब ये उमर साहब हमारे बोलते हैं कि ये आपने कहा, अरे भाई पता करो, डोडा में लिस्ट है अभी। ये जो नई दोबारा मिलिटेंसी थोड़ी पनप रही है, तो कितने लोगों को मिली है, किस किस कास्ट के लोगों को, कम्युनिटी को मिली है? हर किसी को मिल रही है भाई, जिसको खतरा है। आतंकवादी नहीं देखेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है। आतंकवादी ये चीज नहीं देखता है, हर किसी को दी जा रही है। तो गलत बयान है। मैं तो बोलता हूँ 90s के दशक में, अगर तब जब 89 में इनकी सरकार थी एनसी की, अगर ये कश्मीर में वीडीसी देते तो आज ये पलायन कश्मीरियों का नहीं होता। आज 6 लाख कश्मीरी कश्मीर में बैठा हो। ये शुक्र करो भाजपा गवर्नमेंट का, शुक्र करो। मैं अडवाणी जी को शत शत नमन करता हूं कि वो उनकी और लंबी आयु है।
कि तब उन्होंने ये अच्छा फैसला लिया। मैं बोलता हूँ हर घर को दी जाए, इसमें फायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है? आप एक बात बताएं। हर घर की आपको सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं होगी कि सिक्योरिटी वालों को अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। ऐसे आप खुद इमेजिन करो ललित जी कि ये देखो गांव, देखो वो अकेला घर है। अगर रात को वहां पे कुछ हो जाता है तो वो भद्रवा है, वहां से फोर्स आनी है, इतना टेरेन है, रात को फोर्स कभी मूव नहीं करती, कैसे करेंगे लोग? तो मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो अप्लाई कर रहा, जो डिजर्व करता है उसको दी जा रही लेकिन उस वक्त जब ये टारगेट किलिंग हुआ करती थी, तब कहीं आपको डर था है। कि हाँ? नहीं, सर मैं तो बोलता हूँ कि हमारी तो पढ़ाई खत्म हो गई थी उस टाइम। आप किसी को पूछ लो कि 91, 92, 93 में स्कूल स्कूल तक नहीं खुलते थे, टीचर तक स्कूल में नहीं जाते थे। कुछ तो मिलिटेंसी के डर से नहीं जाते थे, कुछ बहाने से नहीं जाते थे, स्कूल बंद थे। अच्छा। ठीक है, टारगेट मैंने आपको बताया कि अगर मैं पंचायत मिसाटा का सरपंच हूँ, अगर चिंता में कोई मिलिटेंट अटैक होता है, चिंता यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, रोड नहीं था, कच्चा रोड था, कब फोर्स जाती, कब पहुंचती, ये बाद में हालात तो तब सुधरे 98 में जब वाजपेयी जी की सरकार है, तब हालात सुधरे, तब ये सड़कें भी तभी बनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ये सड़कें जो आज देख रहे हैं, ये उसी की देन है। तो मैं बोलता हूँ कि वीडीजी हो, वीडीसी पे आज वीडीजी होगी, ये देनी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं, ये तो गलत बयान दिया गया। दूसरा ये कि जो आप बता रहे हैं कि 91 से लेकर 94 95 तक, और अगर वीडीसी ना होती तो आपको लगता है कि आतंकवाद खत्म होता, और ज्यादा पनपता और पलायन करने का यहाँ पर हो जाता, सबसे ऐसे पहले हालात तो बन जाते? सब हालात नहीं बनते, पक्का पलायन था। जैसे हमारे सरपंच साहब ने बोला कि 10% तो पलायन हो चुका था, जब वीडीसीज मिली उसके बाद रुका। और ये हथियार देने से ही ये लोग यहाँ पे अच्छा, सरवाइव उमर कर पाए। अब्दुल्ला साहब को क्या दिक्कत हो रही है? आपको क्या लगता है क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ये हथियार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं? क्यों ऐसा वो बयान दे रहे हैं? कि क्या आतंकवाद खत्म नहीं करना चाहते, या फिर से उसी दौर को लाना चाहते हैं? अब वो ये इलेक्शन आ रहा हो तो वो तो वही बयान करेंगे, वो तो कश्मीर के हक में बयान करेंगे ना, कश्मीरियों को खुश करने के लिए, कि देखो जी उधर तो बीजेपी के वर्करों को दी जा रही है, आप किट्ठे हो जाओ। अच्छा। ये तो गलत है ना, किसी को दे रहे आप। एसएसपी डोडा के ऑफिस में लिस्ट पड़ी होगी, देखो जब किसको दी हुई है, क्या एक ही कम्युनिटी को दी है, क्या भाजपा के वर्करों को दी है, क्या एनसी के वर्करों को नहीं दिए? वर्कर थोड़ी है इसमें, इसमें तो आम जनता को दी गई है बीडीसी। और ये कोई आज इलेक्शन पे थोड़ी दे रहे हैं, ये तो सोच रहे, ये तो बोल रहे हैं ऐसे कि ये इलेक्शन आ रहा तो ये बांट रहे हैं। जैसे इलेक्शन में कोई बांटता ना कोई चीज, तो वो बांट रहे हैं। भाई इलेक्शन तो ये 15-20 दिन पहले अनाउंस हुआ है, तो वीडीसी देने का तो जब से थोड़े से हालात ये कहीं तो वीडीसी वालों को आपको लगता है कि जो मेंबर बनाए जाएंगे वीडीजी के, जो बने हैं, आर्थिक उनको थोड़ी सी और मदद दी जाए? आर्थिक मदद अगर दी जाए तो, अगर वो और ज्यादा अगर सिक्योरिटी करते तो वो अच्छा रहेगा। बस सर। कम से कम उनको जो है ना, क्योंकि एक वीडीजी वाला वो 24 घंटे पहरा देता है, उसकी कम से कम 10,000 से ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवार को भी पाल सके। नहीं तो ऐसे तो उसने दिन में काम भी कुछ करना, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो मैं इन्हीं बातों से आपसे रुखसत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी। इनसे बात करेंगे, चलिए। क्या कितने जरूरी, क्या लगता है क्या ये बंदूक? हमें जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। हम्म। अगर पहले बहुत मिलिटेंसी थी, हम्म। ये बंदूक नहीं मिली होती तो तो क्या? हम वो हमें मार देते पूरे गांव को। अच्छा। तो इसलिए हथियार पकड़ा हमने। तो आपको लगता है कि ये हथियार अब पुराना हो गया?
किस तरह से यहाँ पर पहरा देते हैं। हालांकि